अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक डिज़ाइनर कुर्ती विद स्टाइलिश नेक बनाकर दिखा रही हूँ। लिटिल गर्ल के लिए 11-12 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये मैं ब्रांडेड फैब्रिक से बना रही हूँ, लेकिन कट पीस से बना रही हूँ। आप ये देखिए, हम कट पीस से बड़े ड्रेसेस जो हैं ब्रांडेड काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन हम चाहें तो बच्चों के लिए बनाने के लिए हम कट पीस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने एक कुर्ती डिज़ाइन की है। बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं और ये देखने में काफ़ी ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सारा इसमें फैब्रिक लगा हुआ है। इसकी कटिंग स्टिचिंग मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बहुत छोटे छोटे पीस हैं। आप ये देखिए, नीचे का जो ये राउंड बॉटम है, घेर है, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट है और ये पहनने के बाद काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है। इसकी कटिंग स्टिचिंग बहुत सिंपल है और इसकी देखिए, ये साइड की फिटिंग है योक के साथ, ये साइड की फिटिंग है। बॉर्डर वाला तमाम हिस्सा जो है वो नीचे का राउंड बॉटम है। जब इसको पहना जाता है तो इसके कॉर्नर्स वाले हिस्से, रेप वाले हिस्से कॉर्नर्स बन जाते हैं और ये पहनने में और देखने में काफ़ी स्टाइलिश लगती है। ये देखें, ये जो कॉर्नर्स वाला पोर्शन है ये लॉन्ग हो जाता है पहनने के बाद। और इसमें ये हल्की फुल्की नेक बनाई है मैंने। डिज़ाइन काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल, बहुत आसान है। इसी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए आप ये देखें, मैंने ये 3 पीस हैं मेरे पास। ये मैंने बाजू के लिए एक छोटा पीस है, ये 2 बड़े दुपट्टे के पीस हैं। आप देख सकते हैं 1-1 गज लंबाई के मुझे ये पीस मिल गए। तो इस तरह के पीस कट पीस में बआसानी मिल जाते हैं, लेकिन इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसमें आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये जो स्लीव्स का कपड़ा है, क्योंकि बच्ची है, छोटी बच्ची है, तो इसका योक का कपड़ा मैंने इसी स्लीव्स में से निकालना है। स्लीव्स का कपड़ा कम हो जाएगा। अब मैंने 32 इंच की अगर कुर्ती रखनी है तो इसकी योक साइज़ में 12 इंचज़ का रखूँगी, जिसके लिए मुझे कटिंग 13 इंचज़ लेंथ चाहिए योक की। तो आप ये देखिए, स्लीव्स के कपड़े में से मैं योक निकाल रही हूँ। स्लीव्स का कपड़ा इस तरह कम हो जाएगा, उसमें मैं जोड़ डालकर उसको फिर ठीक दोबारा उनको स्लीव को तैयार करूँगी जॉइंट लेस के साथ। अब ये स्लीव्स के लिए बचा लिए मैंने चौड़े बॉर्डर का जो फैब्रिक है, और ये जो है इसमें 1 साइडेड बॉर्डर है, इसमें से मैं योक तैयार करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पीस एक अलग से बॉर्डर वाला था, स्लीव्स का ही था, लेकिन जो नीचे के आप पीस देख रहे हैं ये तमाम 2 पीस जो हैं दुपट्टे के हैं। दुपट्टे में से मैं आपको ये बनाकर दिखा रही हूँ। घर में अगर आपके पास दुपट्टा है तो आप इस तरह की कुर्ती डिज़ाइन कर सकती हैं। 13 इंचज़ 17 इंचज़ मैंने इसकी चौड़ाई ली है। तैयार होने के बाद ये 16 इंचज़ रहेगी। योक साइज़ 16 लूँगी, क्योंकि 11-12 साल की बच्चियों का साइज़ बड़े साइज़ से थोड़ा सा ही फ़र्क के साथ कम होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अब मैंने इसको डबल किया है। सबसे पहले हम इसका शोल्डर कट करेंगे। 7 इंचज़ पर मैं इसका शोल्डर कट करूँगी, यानी कि 14 इंचज़ रहेगा ये। और इतना ही इसका आर्म होल लिया जाएगा, यानी कि 7 इंचज़। अब इसकी नेक कटिंग करेंगे 3 इंचज़ पर इसकी नेक कटिंग हो रही है। चौड़ाई 6 इंचज़ होगी। अब ये 1.5 इंच बैक साइड से मैंने लिया है। अब इनको बैक को मैंने अलग कर दिया है। फ्रंट की नेक और गहरी कटिंग करेंगे हम। पहले ये 1 इंच कम किया है। अब ये मेरा तकरीबन 2.5 इंच हो गया है, लेकिन मैं इसको 3.5 इंच पर रखूँगी। बच्ची की नेक है, 3.5 इंच लूँगी। बड़ों की अगर हम लेते हैं तो 5 इंच तक इसको गहराई में लेंगे। बल्कि मैंने 1 इंच और हाफ इंच और कटिंग किया है। इसको 4 इंच ये गहराई है इसकी बच्ची की नेक की। और बड़ों की हम करेंगे तो 5.5 इंच तक इसकी गहराई रखेंगे और चौड़ाई उसकी 8 इंच तक रखेंगे। इसकी ऊपर से नेक जो है बेस शेप में है। पहले मैंने अब ये डिज़ाइनिंग के लिए पीस अलग कर लिया, जैसे कि आपने स्टार्ट में देखा है। इसको डिज़ाइन किया है मैंने, एक अलग से इसमें पीस अलग से लगेगा।
और हमें देखना है कि हमारी नेक है ना कितनी गहरी है, कहाँ तक लेके जाना है। तो ये मैं साथ ही आर्म होल भी राफी कटिंग कर रही हूँ और ये पूरा पीस मैंने अलग कर लिया है। अब ये अंदर वाले पीस की जो नेक है वो कम कटिंग होगी, बोट शेप में होगी। नीचे वाली जो नेक है अंदर योक की नेक मैंने गहरी कटिंग की है, जितनी आम नॉर्मल नेक होनी चाहिए गहराई में। अब आप ये देखें, मैं इस नेक को मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया है, लेकिन नेक मैं 2 इंच पर कटिंग करूँगी, यानी कि 1/2 इंच से ज़्यादा मैं छोड़ दूँगी। ये 2 इंच का नेक मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये नीचे मैंने 1 इंच छोड़ दिया है फासला, और जैसी नीचे की राउंड की नेक की शेप है उसी शेप पर मैंने एक निशान लगाया है। और ये दूसरी साइड का निशान मैंने यहाँ से लगाना है, आर्म होल के नीचे 5 इंच तक, 5 इंच गहराई तक मैंने इसका निशान लगाना है। आप ये देखें, नीचे की साइड से भी मैं इसी तरह 5 इंचेस पर लगा कर ना कटिंग, नीचे की साइड से कटिंग करनी है मुझे 5 इंचेस पर। अगर हम बड़ों के लिए लगाएंगे तो 6 इंचेस लगाएंगे। ये देखिए, इसी तरह इसकी शेप कट हो जाएगी। बस इसकी इतनी ही कटिंग थोड़ी सी टिपिकल थी, बाकी इसकी स्टिचिंग बहुत आसान है। इसको अभी मैं सेटिंग आपको करके दिखाती हूँ। योक की नेक थोड़ी गहरी है, आप ये देखें 4 इंच गहराई की है ये, और ऊपर की नेक जो है मैंने 2 इंच, और ये दरमियान में 1 इंच का ये स्लिट खुल गया है। इस तरह से देखें, जब मैं इसको स्टिच करके दिखाऊंगी तो ये देखें आसान सी नेक है। अब मुझे ये 20 इंच का अगर नीचे राउंड बॉटम रखना है तो मैं 21 इंच पर इसकी कटिंग करूंगी। ये ऊपर का हिस्सा पोर्शन मैं अलग कर दूंगी, ये मुझे डिज़ाइनिंग में काम आएगा, स्लीव्स में काम आएगा। अब आप ये योक देखिए, ये बिल्कुल आसान सा नीचे का राउंड बॉटम है। इसको इस तरह से सेटिंग करनी है, और जब योक को दरमियान में बिल्कुल सेंटर में हमें बिल्कुल स्ट्रेट इसी तरह से जोड़ना है। यहाँ तक देखें, ये निशान है, ये जुड़ जाएगी बिल्कुल सीधी इसी तरह, और यहाँ पे साइड की सिलाई होगी, और ये बॉर्डर वाले दोनों हिस्से जो हैं ये फ्री रहेंगे, और इसकी शेप इस तरह से आएगी जैसे कि मैंने अभी आपने तैयार कुर्ती में भी देखी है। अब ये स्लीव्स का कपड़ा है, इसको मैंने डबल फोल्ड किया है, 6 इंच तक इसकी चौड़ाई रखी है, और 2.5 इंच तक इसकी कटिंग कर रही हूँ मैं आर्म होल की। अब आप ये देखिए, इसकी स्लीव्स की चौड़ाई जो है तकरीबन 12 इंचेस है। इसको मैंने पूरा करने के लिए नीचे एक पीस और जोड़ना है। जो मेरे कटिंग में से कपड़ा बचा है, आप ये देखें, ये इतना पीस हम अलग से फिर लगाएंगे जॉइंट लेस के साथ, तो ये तकरीबन 16-17 इंच का हमारा बाजू तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। जितनी हमें चौड़ाई रखनी है नीचे से, फिटिंग वाला स्लीव है। अब सबसे पहले हमें पाइपिंग लगानी है। मैंने यहाँ पर पेपर बुकरम, आप ये देखिए, नेक के हिसाब से जैसी नेक की शेप थी उसके मुताबिक मैंने पेपर बुकरम कटिंग करने के बाद उसको फिक्स कर लिया है। अब मैं आपको इसकी पाइपिंग लगाकर दिखा रही हूँ। ये कॉटन पाइपिंग बाज़ार से आसानी मिल जाती है, हर कलर में मिल जाती है, मैच करके हम ले सकते हैं। अगर आपको अपने इलाके में, शहर में नहीं मिलती है तो आप ये देखें, हमें एक शॉप पर कोई चीज़ नहीं होती तो हमें मुख्तलिफ़ शॉप पर सर्च करना होता है। इस तरह की पाइपिंग हम घर में ही बना सकते हैं। रेप की पट्टियाँ लेकर तकरीबन 1.25 इंच, 1.5 इंच तक की पट्टी लेकर हम उसको दोनों साइड से फोल्ड करके वाटर स्प्रे के साथ आयरन कर सकते हैं। इसमें कॉटन बहुत फिनिशिंग आती है, इसमें एक कलफ वाली थोड़ी सी कॉटन होती है। अब मैं दिखा रही हूँ आपको, ये बारीक सी मैं पाइपिंग इसमें बना रही हूँ। इसमें पेपर बुकरम की वजह से इसमें नीटनेस आएगी। बारीक सी इसमें पाइपिंग बनाई जा रही है।
ये डिज़ाइनिंग का पीस था। इसके नीचे और नेक वाली साइड, दोनों साइड पर पाइपिंग लगेगी। ये नेक का हिस्सा है। अब जो अंदर की बड़ी नेक है जो कि अब उस पर भी पाइपिंग लगाई जा रही है, उसमें भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से जैसी नेक की शेप है उसके मुताबिक पेपर बुकरम मैंने कटिंग करके उसी तरह पेस्ट कर लिया है इसको आयरन की मदद से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे फैब्रिक का कलर और डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, लेकिन बच्चों के लिए हम बड़े ड्रेसेस नहीं ले सकते। उसके लिए हमें अलग से फैब्रिक लेना होता है। और अगर हम कम बजट में इस तरह के ड्रेसेस बच्चों के लिए अच्छे फैब्रिक में बनाना चाहते हैं तो फिर हमें कट पीस में ही जाना पड़ता है। ये देखिए, इस डिज़ाइन को इस तरह से इस पर फिक्स करना है। पिन्स की मदद से मैं इसे सेट करूँगी। ये देखिए, ये अंदर की नेक है और ये ऊपर का डिज़ाइन है। बोर्ड शेप की नेक है। ये डिज़ाइन हम बोर्ड शेप में ही बना सकते हैं, हम वरना ये नेक लाइन हमारी बहुत ज़्यादा गहरी हो जाएगी नीचे की साइड से। इसका भी हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि हमारी नेक लाइन बहुत ज़्यादा गहरी ना हो। ये 4 इंच तक गहराई की है अंदर की नेक। मकसद ये कि नॉर्मल साइज़ है ये पहनने में। बड़ों के लिए हम इसकी गहराई थोड़ी सी और ज़्यादा ले सकते हैं, 1 इंच तक। ये देखिए, मैंने पिन्स की मदद से इसको सेट कर दिया है। अब मैं इसको ऊपर डायरेक्ट सिलाई कर दूँगी। अब इसको स्टिच करना बहुत आसान है। अगर हमारे पास पिन्स नहीं है तो हम नीडल की मदद से इसको कच्चा कर सकते हैं। 'ये देखिए नेक कितनी आसानी से तैयार हो गई है, आसान सी नेक है। ये पिन्स मैं अब हटा दूँगी। अब मैं आपको स्लीव दिखाती हूँ कि स्लीव में जोड़ आना था, तो इस तरह के हम जॉइंट लेस डायरेक्ट लगाकर इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। और हमें स्लीव्स की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि स्लीव में आप जितने चाहे इस तरह के जॉइंट लेसिस के ज़रिए जोड़ लगाकर हम अपने स्लीव तैयार कर सकते हैं और वो डिज़ाइन बन जाता है, खूबसूरत लगते हैं। वो जोड़ में नुमाया नहीं होते हैं, बल्कि ये आजकल जितने चाहे आप इसमें जोड़ लगा लें स्लीव में, ये डिज़ाइन ही बन जाता है। तो आप ये देखिए, थोड़ा सा कपड़ा था और कुछ इस तरह का फैब्रिक था जिससे लग रहा था कि जिसमें जैसे इसमें कुछ नहीं बनने वाला, लेकिन आपने देखा मैंने इतनी बड़ी सी कुर्ती इसमें तैयार की है। 32 इंचज़ इस कुर्ती की लेंथ है, यानी कि ये इस एज की बच्चियों की हैं जो ना बड़ों में शुमार होती हैं ना बच्चों में। ऐसा साइज़ होता है कि थोड़ा सा हम साइज़ और बड़ा कर दें तो ये बिल्कुल बड़ों का साइज़ बन जाता है। 10, 11, 12 साल के बच्चे के लिए ये साइज़ परफेक्ट होगा।
अब आप ये देखिए जॉइंट लेस लगने के बाद ये डिज़ाइन लग रहा है, जोड़ नहीं लग रहा है। अब इसमें नीचे के हिस्से में पाइपिंग सिंपल लगा रही हूँ। चाहें तो अगर आपके पास कोई लेस है तो लेस भी लगा सकते हैं, सिंपल भी मोड़ सकते हैं। इस तरह से स्लीव भी तैयार हो जाएंगे। बाकी इस कुर्ती की स्टिचिंग जो है बिल्कुल आसान है। जितनी तरह सिंपली इसमें शोल्डर हमें जोड़ना होंगे और स्लीव्स हमें सिंपल तरीके से जोड़ना है, और सिर्फ साइड फिटिंग है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब आप ये देखें, ये योक मैंने इसके साथ जोड़नी है। योक मैंने अभी आपको जोड़ कर नहीं दिखाई थी। इसका घेर का मैंने सेंटर बनाया है, और इसी तरह योक का भी हमें सेंटर बनाना है। सेंटर से निशान लगाया है और बहुत ही सिंपल तरीके से इस निशान को इस निशान पर रख कर हमें सेंटर से इसको जोड़ देना है। ये देखें, ये दोनों सेंटर हैं, एक घेर का और एक योक का। इसी तरह से ये योक नीचे घेर के साथ सिंपल तरीके से फिट हो जाएगी। ये बहुत आसान डिज़ाइन है, इसे कोई भी बिगनर्स भी बआसानी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि आप देखें, इसके घेर में बिल्कुल सीधा राउंड बॉटम है, इसमें कोई ऐसी पेचीदा चीज़ नहीं है और ना ही इसमें कोई ख़ास कटिंग है, और लेकिन देखने में ये पहनने में काफ़ी टिपिकल और स्टाइलिश लगती है। अब मैं आपको इसकी साइड की फ़िटिंग दिखा रही हूँ। स्लीव जोड़ लिए मैंने, शोल्डर जोड़ दिया है, बिल्कुल इसकी सिंपल सिलाई है। बाकी इसकी साइड की फ़िटिंग मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप ये देखें, योक की पहले फ़िटिंग होगी और योक के साथ ये साइड की बस ये एक ही फ़िटिंग होगी, और जहाँ पर ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर वाला हिस्सा सिलाई नहीं होगा, ये तमाम नीचे घेर में आएगा। इस तरह से ये कुर्ती कंप्लीट है। मैं इसको कंप्लीट करने के बाद आपको इसको फाइनल लुक इसकी दिखा रही हूँ दोबारा। आप ये देखें, बॉर्डर से बॉर्डर इस तरह से मिल जाएगा, ये बिल्कुल चौकोर बॉर्डर महसूस होगा। अब आपको ये तैयार कुर्ती दिखा रही हूँ। ये इसकी नेक लाइन है। अगर आपको लगे कि नेक आपकी छोटी है तो बैक साइड से बटन पट्टी भी आप बना सकते हैं, थोड़ा सा स्लिट खोल कर। और आप ये देख सकते हैं कि इसका स्टाइल काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। बच्चियों के लिए हम इस तरह की आसान सी कुर्तीज़ घर में बना सकते हैं। ये देखने में लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल या स्टाइलिश कुर्ती है, लेकिन इसकी स्टिचिंग आपने देखा है कि बहुत ही आसान है। बिल्कुल ये सीधा कपड़ा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये दुपट्टे का बॉर्डर है, दुपट्टे के पीसेस हैं ये नीचे से, जिनमें से मैंने इस कुर्ती को बनाया है। आप देखें, साइड फिटिंग है, बस ये दो ही एल शेप में ये फिटिंग हुई हुई है, और नीचे का ये बॉर्डर जो है तमाम फ्री है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। बनाएं आप भी घर में। हम बच्चियों के लिए समर में इस तरह के ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं।